हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां बच्चों हम पढ़ने जाएंगे आज पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में। इससे पहले बच्चों हम बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं अपना क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके वो उस वीडियो को देख लें और निश्चित तौर पे अपना जो परीक्षा की तैयारी है उसको बहुत अच्छे से पुख्ता करें या अच्छे से उसको मजबूत करें। तो बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना पौध संरक्षण या जिसे हम इंग्लिश में प्लांट प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि बच्चों अगर हम इसके नाम को समझें, प्लांट मतलब होता है बच्चों पौधा, जो पौधा जिसे आप क्या करते हैं आपकी फसल आप जिसे बोल सकते हैं, जिन्हें आप उपजाऊ या ईल्ड या उनके उत्पाद को बेचकर पैसे कमाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फसलें बोलते हैं। और संरक्षण मतलब क्या होता है बच्चों, उनका जो भी उनके एनिमीज हैं या जो भी उनके शत्रु हैं, उन चीज से अगर हम उनकी रक्षा करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, अपना संरक्षण कहलाता है। मान लीजिए बच्चों अगर हम क्रॉप की बात करते हैं या किसी फसल की बात करते हैं तो फसल के जो हमारा संरक्षण होता है या उनके जो शत्रु हैं वो हमारे बच्चों कीट हो जाते हैं, आपकी जो पतंगे हो जाती हैं वो हो जाती है, आपके जो बीड्स या खरपतवार हो जाते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों, जब आप स्टोरेज करते हैं, भंडारण करते हैं अपने उत्पाद का, तो उस समय भी बहुत सारी हानियां होती हैं। तो अगर इन सभी हानियों से हम उस चीज को बचा रहे हैं या हमारी फसलों को या हमारे उत्पाद को बचा रहे हैं तो वो हमारा बच्चों प्लांट प्रोटेक्शन की जो है वो कैटेगरी में आने वाला है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है बच्चों प्लांट प्रोटेक्शन, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी या इसकी जानकारी हमारा होना बहुत ही आवश्यक है। तभी जाके आप अपने फसल को अच्छे से उत्पादित कर पाएंगे और उत्पादन होने के बाद भी आप उसको अच्छे से भंडारण करके उसका अच्छा मूल्य पा सकेंगे। तो बच्चों आज हम देखेंगे प्लांट प्रोटेक्शन या पौध संरक्षण के बारे में। तो जो सबसे पहले आता है बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमको लिखना है। तो बच्चों पौध प्रोटेक्शन किसे कहते हैं और इसका महत्व और इसकी आवश्यकताएं भी बताइए। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा की बात करें बच्चों, तो फसलों के सफल उत्पादन के लिए फसलों की रोगों, हानिकारक कीटों तथा खरपतवारों से रक्षा करना पौध संरक्षण कहलाता है। इंग्लिश में बच्चों हम इस डेफिनेशन को देखें तो प्रोटेक्ट करना क्रॉप को फ्रॉम द डिसीजेस, harmful insects in the beet for successful production of the crop is known as the plant protection। बहुत ही इजी डेफिनेशन है बच्चों, जैसा कि आप इसको नाम से ही पहचान सकते हैं कि प्लांट प्रोटेक्शन क्या होता है। तो प्लांट प्रोटेक्शन क्या है बच्चों, हमारी फसलों की रक्षा करना, कीट से, पतंगों से, खरपतवारों से, इन सब से रक्षा करना ही क्या कहलाता है, हमारा प्लांट प्रोटेक्शन कहलाता है। अब अगर हम बच्चों देखें कि व्हाट इज द, इसका जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी नेसेसिटी क्यों है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, क्या इसकी आवश्यकता है और पौध संरक्षण करने से हमको क्या महत्व है या इससे क्या लाभ होते हैं, उन सब के बारे में अगर हम देखें बच्चों तो हमारा आता है कि अगर हम देखें बच्चों डायरेक्टरेट ऑफ बीट रिसर्च आईसीआर जो है अपना, आईसीआर का जो है डायरेक्टरेट ऑफ बीट रिसर्च जो हमारा कहाँ स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में हमारा स्थित है। उनके अकॉर्डिंग बच्चों अगर हम देखें तो अगर हम फसलों की हानियों की बात करें कि किन किन चीजों से हमारी फसल को हानि होती है, तो उसमें बच्चों उस कैटेगरी में सबसे पहले आता है हमारा खरपतवार। तो लगभग सबसे ज्यादा जो हमारी हानि होती है पौधों को या हमारी फसलों को, वो होती है बच्चों खरपतवार से। खरपतवार हमारा कुल, अगर मान लीजिए आपकी फसल में 100% हानि हो रही है, अगर आपकी फसल में 100% हानि हो रही है तो उसमें से लगभग 30 से 35% जो हानि होती है वो हमारी खरपतवारों या बीट के द्वारा होती है। इसलिए बच्चों इनका रोकथाम हमारा बहुत ही आवश्यक बन जाता है। मान लीजिए बच्चों अगर आपका 100 क्विंटल गेहूं निकलना था और अगर आपके खेत में खरपतवार हो जाते हैं तो वो गेहूं जो आपका 33 किलो गेहूं है या 33 क्विंटल जो गेहूं है वो आपका खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा, क्योंकि खरपतवार जो है वो लगभग 30 से 35% जो है वो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो दूसरे नंबर पे जाती हैं बच्चों हमारी बीमारियां, जिसे हम बोलते हैं डिसीजेस। प्लांट में अगर डिसीजेस लगेंगी तो लगभग 26% जो लॉस है वो हमारी फसल का या हमारे उत्पाद का हो जाएगा। किससे बच्चों, डिजीज से या विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में। उसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे आता है हमारे कीट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पेस्ट। पेस्ट होते हैं बच्चों, उनसे भी हमारी फसल को लगभग 20% जो है वो हमारी फसलों को हानि होती है। तो इनका संरक्षण या इससे फसलों का बचाव, कीटों से भी फसलों का बचाव बहुत आवश्यक जो है वो हमारा बन जाता है। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों भंडारण के समय लगभग 7%, चूहे जो है वो हमारा 6% और अन्य चीजें जो है लगभग 8% के समथिंग करके बच्चों ये पूरा अपना 100% लॉस बन जाता है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी फसल को या हमारी पैदावार को कम करती हैं तथा हमारी जो फसल का उत्पाद है उसको भी क्या करती हैं बच्चों, खराब करती हैं। तो इन सब चीजों से अगर हम फसल को रक्षा करेंगे तो हमारा किस कैटेगरी में आएगा बच्चों, वो हमारा आएगा पौध प्रोटेक्शन या
पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आने वाला है। यही नहीं बच्चों, अगर हम इनका लॉस नहीं करते हैं, अगर हम इनका संरक्षण नहीं करते हैं तो इतनी हमारी हानियां तो होती ही हैं, साथ में हमारा क्या बच्चों खर्चा भी है वो अपना हो जाता है। और अगर आपका खर्चा होगा तो आपको क्या होगा बच्चों, मूल्य जो है वो आपका वैसे भी है, जो आपकी आय है वो आपकी वैसे ही कम जाएगी। अगर हम देखें बच्चों टोटल फसल उत्पादन का लगभग 70% जो खर्चा है, या टोटल जो आपकी हानि का 70% खर्चा है वो बच्चों वो आप कीट और भंडारण के समय फसल बचाव में कर देते हैं। वहीं अगर हम 12 से 13%, 15% की बात करें तो बीमारियों द्वारा या बीमारियों के रोकथाम में आप 12 से 15% जो आपका मूल्य है या आपकी जो राशि है वह आपकी बीमारियों से बचत करने में चली जाती है। और अगर हम 3 से 4% बात करें बच्चों तो खरपतवारों पे कंट्रोल में आपका लगभग 3 से 4% कुल खर्चे का 3 से 4% खर्चा जो है वो हमारा कहाँ पे खरपतवारों के नियंत्रण में हो जाता है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से अगर हम पौध को संरक्षण करते हैं या हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं तो ना ही केवल हम इन हानियों को बल्कि इन हानियों या इन चीजों से होने वाले खर्चे को भी हम रोक सकते हैं। इससे क्या होगा बच्चों, इससे होगा ये कि हमारा उत्पाद है उसकी हमको वैल्यू भी अच्छी मिलेगी और हमारा खर्चा भी कम होगा, जिससे कि हमारी आय बढ़ेगी। इस तरीके से बच्चों हमको देखना पड़ेगा कि इन सब चीजों को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये हमारी फसलों को कम से कम जो है वो की अपना हानि पहुंचाए। तो बच्चों इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर हम देखें कि खरपतवार जो अपना प्लांट प्रोटेक्शन है इनकी महत्व और आवश्यकता के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आता है बच्चों कि पौध संरक्षण का हमारे देश में बहुत ही महत्व है, क्योंकि लगभग 80% जो भारत की जनसंख्या है वो काय पे बच्चों कृषि पर निर्भर करती है। तो बच्चों अगर कृषि में ही कोई चीजें नुकसान पहुंचाएंगी तो अल्टीमेटली हमारे देश की जो भी आर्थिक व्यवस्था है उसको भी क्या करेगी, कमजोर बनाएगी। वहीं अगर हम इसका दूसरा पॉइंट देखें तो पौध संरक्षण के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की फसलों, फलों और संग्रहित अनाजों को हानि पहुंचाने वाले कीटों तथा दूसरे हानिकारक जीवों, खरपतवार रोगों को नष्ट अथवा कम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अंडर द प्लांट प्रोटेक्शन वी कैन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं किसको, इंसेक्ट को और अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को, वीड को और डिसीज को जो हमारे हार्म करते हैं क्रॉप्स को, फ्रूट्स को और स्टोरेज ग्रेन को। तो इनको अगर हम क्या करेंगे बच्चों, कंट्रोल करेंगे, तो जैसा कि मैंने इससे ऊपर आपको जो टेबल दिखाई थी तो इनसे होने वाली हानियां भी कम हो जाएंगी और इन पे होने वाले खर्चे भी हमारे क्या है बच्चों, कम हो सकते हैं। पौध संरक्षण द्वारा उन्नत जातियों का विकास किया जा सकता है जो न केवल हमें अधिक उत्पादन दे सकती हैं बल्कि रोग प्रतिरोधी भी होती हैं। थ्रू द प्लांट प्रोटेक्शन इंप्रूव्ड वैरायटी कैन बी डेवलप्ड व्हिच not only give us the more production but also disease resistance। प्लांट प्रोटेक्शन करके क्या है बच्चों, आप ऐसी वैरायटीज डेवलप कर सकते हैं जो किसी कीट या किसी खरपतवार के प्रति या किसी भी अपना जो हर्बिसाइड होता है या शाकनाशी होता है उसके प्रति ये क्या हो जाएंगे बच्चों, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगी, जिससे कि आपकी जो नुकसान है फसलों में होने वाले नुकसान को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कम कर सकते हैं। अगले अगर हम इसकी आवश्यकता की बात करें बच्चों तो अगली हमारी जो आवश्यकता जाती है वो है जबकि हमारी खाद्यान्न आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपको पता है बच्चों इंडिया की क्या है, जो जनसंख्या या पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हमारी खाद्यान्न की जो आवश्यकता है वो कैसी होती जा रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है तथा उत्पादन हेतु उपलब्ध भूमि वो लगातार कम हो रही है। हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी फसलों की सुरक्षा करें तथा समस्त जो भी आपके संभावित साधनों द्वारा खाद्य जो अपनी फसलें या फिर आपके फलों एवं भंडारण अनाजों की सुरक्षा करें, उनमें बीमारियों व कीटों से होने वाले नुकसान को कम करें। जैसा कि आपको पता है बच्चों की पॉपुलेशन जो है हमारी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ने से हो क्या रहा है बच्चों कि जो हमारी जमीन है वो छोटे छोटे भागों में बढ़ती जा रही है। मतलब जो मार्जिनल किसान है, कौन से बच्चों, जो मार्जिनल या सीमांत किसान है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उससे क्या हो रहा है बच्चों कि हमारी भूमि का बंटवारा हो रहा है, तो हमारा जो उत्पादन है वो ऑटोमेटिक क्या कम हो रहा है। अब एक तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऊपर से भूमि भी जो है वो कम हो रही है। तो अगर हमने जो अपना प्लांट प्रोटेक्शन है या पौध संरक्षण नहीं किया तो इससे क्या होगा बच्चों, हमारी जो अनाज की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से डगमगा जाएगी। अगर हम इंग्लिश में देखें बच्चों तो व्हेन एवर फूड रिक्वायरमेंट क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है और लैंड अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, इट इज नेसेसरी फॉर अस टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स and protect the food crops, fruits and vegetables and the stored grain through all possible means and reduce the losses caused by the disease based in them। समझ में आया बच्चों। अगले अगर हम इसकी आवश्यकता की बात करें तो साथ ही ऐसी पादप जातियों को उत्तराधिकार जो हमको क्या करना है बच्चों, विकास हेतु प्रयास करें जो अधिक उत्पादन दे सकें। और उपयुक्त ये जो पॉइंट है उनसे क्या स्पष्ट होता है कि पौध संरक्षण की जो है आवश्यकता है वो अत्यधिक आवश्यक है। अगर इंग्लिश में देखिए बच्चों तो मेक श्योर द एफर्ट ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ सच प्लांट वेराइटीज व्हिच कैन गिव द मोर प्रोडक्शन, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव
that there is a great need for the plant protection। तो मतलब इन सारी बातों से हमको ये पता चलता है बच्चों की इतनी सारी हमारी आवश्यकता है जिनके कारण हमको बच्चों पौध प्रोटेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर बच्चों हम आगे देखें तो आगे हमारा आता है बच्चों खरपतवार क्या है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा बच्चों हमारा जो लागत लगती है पौध संरक्षण में वो जाती है बच्चों किस पे, खरपतवार पे जाती है। एक बार मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं बच्चों कि किस चीज पे हमारी कितनी लागत लगती है। इसको आप क्वेश्चन में अगर आपके आंसर में आप इसको दर्शाएंगे तो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छा आपको नंबर बढ़ने के चांसेस मिल जाते हैं। तो बच्चों इसको याद हम करेंगे कि सबसे ज्यादा जो हमारा लॉस होता है या हमारी सबसे ज्यादा जो बच्चों हानि होती है वो हमारी होती है, सबसे पहले आता है अपना बीड। क्या आता है बच्चों, बीड, जिसे हम बोलते हैं खरपतवार। सबसे ज्यादा हानि जो हमारी किससे होती है, खरपतवार से होती है। उसके बाद बच्चों आपको याद रखना है डीपीएस। डीपीएस से कैसे आप याद रखेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल। कैसे याद रखेंगे बच्चों अपना, दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल में कौन घुस गया बच्चों, चूहा आपका घुस गया। कौन घुस गया, चूहा घुस गया। किसमें घुस गया बच्चों, दिल्ली पब्लिक स्कूल में चूहा घुस गया। इस तरीके से आप इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, हानियों का वर्णन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों डब्ल्यू आया, डब्ल्यू मतलब होता है अपना खरपतवार। इसे क्या बोलेंगे आप, वीड बोलेंगे। वीड या हिंदी में आप इसे खरपतवार बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, सबसे पहले जाएगा हमारा बीड। उसके बाद आ जाएगा बच्चों अपना डिसीज। उसके बाद अपना आ जाएगा डिसीज। फिर आ जाएगा बच्चों अपना पेस्ट। फिर आ जाएगा बच्चों अपना स्टोरेज लॉसेस। फिर अपना क्या जाएगा बच्चों, स्टोरेज लॉसेस। और फिर आखिरी में जाएगा हमारा रोटेंट्स। क्या जाएगा बच्चों हमारा, रोटेंट्स। अगर हम हिंदी में देखें तो सबसे ज्यादा सबसे पहले आ जाएगा अपना खरपतवार। सबसे पहले क्या जाएगा बच्चों अपना खरपतवार। दूसरे पे आ जाएगा बच्चों अपना बीमारियां। तीसरे पे बच्चों जो है वो हमारा जाता है कीट। क्या जाता है बच्चों, कीट। उसके बाद आ जाता है अपना भंडारण। फिर बच्चों आ जाएगा हमारा चूहे। ये है बच्चों प्रमुख जड़ें जो क्या करते हैं, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इन्हीं के कारण बच्चों क्या है, हमको काय की आवश्यकता पड़ती है, पौध प्रसंस्करण की हमको जो है वो आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम बच्चों बीड की बात करें तो बीड जो है वो लगभग हमारा लगभग 33% जो हमारी हानि है वो काय के द्वारा होती है बच्चों, बीड के द्वारा होती है। डिसीज की बात करें बच्चों तो 26 से 27% जो हानि है वो हमारी बीमारियों के द्वारा होती है। अगर हम पेस्ट की बात करें बच्चों तो लगभग 20% जो हानि है वो हमारी पेस्ट के द्वारा होती है। स्टोरेज और रोटेंट दोनों मिलकर बच्चों लगभग 14 से 15% जो है वो आपका लॉसेस कवर कर सकते हैं या करते हैं। तो इस विधि से बच्चों आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है कि डीपीएस स्कूल में कौन घुस गया बच्चों, चूहा घुस गया। तो डीपीएस मतलब डिसीज्ड, पीस मतलब पेस्ट, एस मतलब स्टोरेज और रोटेंट मतलब हो गए आपके चूहे। और डब्ल्यू मतलब सबसे ऊपर है बच्चों, डब्ल्यू मतलब अपना खरपतवार। खरपतवार जो है वो मुख्य कारक है हमारे किसके, प्लांट प्रोटेक्शन के या प्लांट में हानि पहुंचाने के। इसलिए हमको उनसे पौधों का बचाव करना सबसे जरूरी हो जाता है। तो बच्चों प्लांट प्रोटेक्शन, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि बीड है वो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, इसलिए हम ना या उनका संरक्षण जो है वो सबसे अधिक या सबसे पहले इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उससे पहले बच्चों बीड को हमको कंट्रोल कैसे करना है या खरपतवार को कंट्रोल कैसे करना है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बच्चों खरपतवार होता क्या है। जैसा कि हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों कि खरपतवार किसे कहते हैं, व्हाट इज द बीड। खरपतवार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन बच्चों लगातार आपका 15, 17, 18, 20 और 23 लगातार 5 सालों में ये पिछले पूछा भी आपका जा चुका है। और इसके हमको क्या बताना है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करें कि खरपतवार क्या होते हैं। तो खरपतवार अवांछनीय या अनिश्चित ऐसे पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, जिनकी उपस्थिति कृषक को क्या करती है बच्चों, लाभकारी होने की अपेक्षा हानिकारक अधिक होती है। तो बीड आर द दोज अनवांटेड प्लांट विच ग्रो इन द प्लेस विदाउट बीइंग सोन एंड whose presence is the more harmful than the beneficial for the farmer। तो बच्चों बीड ऐसा या खरपतवार एक वह पौधा है जिसको आपने किसी इच्छा या इंटेंशनली या उद्देश्य से नहीं उगाया है, बल्कि ये पौधा अपने आप या तो आपकी खेतों पे या आपकी मेड़ों पे या आपकी पड़ती जमीन पे उग गया है। तो उस पौधे को बच्चों हम क्या बोलेंगे, बीड या खरपतवार के नाम से जानेंगे। ये बच्चों जो खरपतवार शब्द है ये जो है वो हमारे दिया था बच्चों जेथरो टूल ने। किसने दिया था बच्चों, ये जेथरो टूल ने दिया था। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ वीड साइंस। क्या बोलते हैं हम इन्हें, फादर ऑफ वीड साइंस। अगर हम हिंदी में बात करें बच्चों तो जेथरो टूल को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है
खरपतवार विज्ञान का जनक। क्या कहा जाता है बच्चों इनको हम? खरपतवार विज्ञान का जनक। तो खरपतवार विज्ञान का जनक कैसे कहा जाता है बच्चों? जेथरो टूल को। इन्होंने बच्चों एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इनके द्वारा एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है हमारा हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इनकी जो द्वारा लिखी गई किताब है बच्चों, उसका नाम अगर हम देखें तो उसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री है बच्चों। ये जेथरो टूल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है, उनके द्वारा लिखी हुई किताब कौन सी है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। तो उनको अकॉर्डिंग हम बात करें बच्चों, तो ऐसे अवांछनीय पौधे या ऐसे पौधे जो अनिच्छा से किसी जगह पे उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? वीड बोलते हैं। ये बच्चों हानिकारक होते हैं और ये किसान के लिए क्या होते हैं बच्चों? कोई महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ना ही हमको प्रोडक्शन मिलता है और ना ही इनका कोई उपयोग होता है। तो वीड क्या है बच्चों? ऐसे अनिच्छित या अवांछनीय पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उग गए हैं। मान लीजिए बच्चों, आपने इस बार क्या किया है? गेहूं की फसल को लगाया है। अब अगर गेहूं की फसल में बच्चों किसी और फसल का भी बीज आ जाता है, मान लीजिए गेहूं के पौधे में या गेहूं के खेत में सरसों का पौधा अगर उग जाता है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? बीड कहलाएगा, क्योंकि आपने उस समय पे उस स्थान पे गेहूं की फसल लगाई हुई है। बल्कि हुआ क्या कि उस गेहूं की फसल में आपके सरसों के पौधे अगर उग गए हैं, तो वो भी हमारे बीड या खरपतवार की कैटेगरी में आएंगे। और बहुत सारे हमारे ऐसे जंगली पौधे हैं या बहुत सारे हमारे ऐसे बीड या ऐसे पौधे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, बल्कि वो फिर भी वो हमारे क्या है? खेतों में उगते हैं। तो वो सभी प्रकार के पौधे क्या कहलाएंगे? हमारे बीड कहलाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, सबसे पहले आपको याद रखनी है। बीड के पिता, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, कि जो जेथरो टूल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों आपके एग्जाम के लिए, कि जो जेथरो टूल है उनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बीड साइंस बोलते हैं, या खरपतवार विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। और इनके द्वारा लिखी हुई किताब का नाम क्या है बच्चों? इनके द्वारा लिखी हुई किताब का नाम है, वो है आपकी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बच्चों इनके द्वारा लिखित किताब है। तो ये हो गया हमारा क्या बच्चों? वीड किसे कहते हैं, या वीड की हमने परिभाषाएं देख ली है। अब अगर हम बात करें बच्चों कि खरपतवार की कुछ विशेषताएं अगर हम लिखें, या खरपतवार की क्या विशेषता है, तो उनको अगर हम देखें तो बच्चों सबसे पहला जो हमारे सामने पॉइंट आता है वो है कि खरपतवार ये क्या है बच्चों? खरपतवार जो फसलों की अपेक्षा अधिक संख्या में बीज उत्पादित करते हैं। मतलब जो बीज प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, मोर नंबर में होता है देन द सीड क्रॉप। हुआ क्या बच्चों कि अगर मान लीजिए आपका गेहूं है, अगर वो अधिक संख्या में बीज उत्पादित करेगा, तो उससे क्या होगा बच्चों? किसानों को फायदा होगा, क्योंकि क्या होगा? उसका जो उत्पाद रहेगा उसको हम बाजारों में बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन क्या होता है बच्चों, हमारी जो बीड होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनमें एक ऐसी क्षमता होती है जिससे कि वो पर प्लांट या प्रति पौधा अधिक से अधिक या बहुत ज्यादा संख्या में क्या करते हैं बच्चों? बीज का उत्पादन या बीज का क्या करते हैं बच्चों? उत्पादन करते हैं, जिससे कि क्या होता है? वो उनको फैलने में या उनको एक स्थान में बहुत अधिक संख्या में उगने में क्या करते हैं बच्चों? मदद करते हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखें बच्चों, तो जो गाजर घास है या सत्तनाशी है, वो 5000 बीज लगते हैं उसके एक पौधे में। अगर हम बच्चों अमरबेल की बात करें तो इसमें लगभग 16000 बीज हैं जो हमारे एक पौधे में लगते हैं। अगर हम बच्चों बथुआ की बात करें तो लगभग 72000 जो हमारे बीज हैं वो प्रति पौधा क्या है बच्चों? लगते हैं। और अगर हम मकोई या फिर जंगली चौलाई की बात करें, जैसे जंगली चौलाई में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो बीज उत्पादन है वो जंगली चौलाई में किया जाता है और करता है वो पौधा। वो कितना करता है? लगभग 1,96,000 जो है वो सीड है आपके प्रति प्लांट काय में बच्चों जंगली चौलाई में उत्पादित होते हैं। इतने सीड उससे हमको प्राप्त होते हैं। इन सीडों का बच्चा हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, बल्कि उल्टा इससे हम कहानी ये है कि अधिक से अधिक संख्या में अगर पौधे में सीड उगेंगे या बीज लगेंगे, तो जिससे क्या होगा बच्चों? उसका फैलाव होगा उतना ही अधिक या उतना ही तेजी से होगा, जो किसान के लिए क्या बच्चों? एक सिरदर्दी का वो है, ये जड़ है। खरपतवारों के बीज है जो वजन में इतने हल्के होते हैं कि उनका वितरण बहुत आसानी से हो जाता है। पहली बच्चों इसकी समस्या क्या थी कि एक तो ये बहुत अत्यधिक संख्या में बीज उत्पादित कर रहे हैं, दूसरा बच्चों इनका जो बीज का वजन है वो बहुत कम है, जिससे क्या होगा? ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाएंगे और जिस जगह पे ये जाके उड़ेंगे उधर भी एक नया पौधा हमारा बीड का या खरपतवार का उगने लगेगा, जो हमको आगे चल के क्या करेगा बच्चों? हानि या नुकसान करने का काम करेगा। खरपतवारों के बीज में सुषुप्त अवस्था का गुण होता है, अतः कुछ खरपतवारों के बीज 25 से 40 वर्ष पुराने तक वो देखे जाते हैं, जैसे बथुआ के बीज। इनमें क्या होता है बच्चों? जैसे ही क्या होता है बच्चों? बुरी कंडीशंस आती हैं या बुरी क्लाइमेटिक कंडीशन या वातावरण जो कंडीशन है वो अगर पौधे के या बीज के
उपजाऊ या उसके जर्मिनेशन या उसके अंकुरण में मदद नहीं कर रही हैं। तो इस समय पे क्या होता है बच्चों, जो बीज है वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, और सुषुप्त अवस्था में चला जाता है बच्चों, जिससे क्या होता है उसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती और बीज वो अच्छा या साबुत बना रहता है। फिर जब क्या होता है बच्चों, जब जाके बाद में कभी उसको अगर अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन या अच्छी वातावरणीय स्थिति मिलती है तो वह बीज फिर से उग के एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डोरमेंसी या सुषुप्त अवस्था के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम डोरमेंसी। जैसा कि आपने देखा होगा बच्चों, आपने क्या किया, मान लीजिए इस सीजन में आपने गेहूं को काट लिया, गेहूं को काटने के बाद बच्चों आपने उनका घर में भंडारण कर लिया। अब मान लो कि इस बार आपने जो गेहूं है उसको आप फिर से 6-7 महीने बाद, मान लीजिए इस रबी में आपने लगाया और काटा, फिर उसके बाद अगली रबी में आप उसको फिर से लगाएंगे। तो इसके बीच का समय रहेगा जब आप गेहूं के सीड को या बीज को क्या करते हैं बच्चों, भंडारण करके रख देते हैं। तो उस समय उसमें कई ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं कि बीज हमारा खराब हो सकता है, इसलिए बीज जो रहता है वो अपने आप को सुषुप्त अवस्था या डोरमेंसी पीरियड में लेके चला जाता है, जिससे होता क्या है कि किसी प्रकार में उसमें नुकसान नहीं होता है। और अगर बीज में नुकसान नहीं होगा तो वो लंबे समय तक जीवित बना रहेगा, और फिर जब आप उसको खेत में उपयोग करेंगे तो वो फिर से एक नए पौधे को जन्म दे देगा। तो बच्चों ये जो क्वालिटी है ये हमारी खरपतवारों के जो पौधे होते हैं उनके बीज में अत्यधिक पाई जाती है। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है कि जो बथुआ का जो पौधा है उसके जो बीज हैं वो लगभग 25 से 40 वर्षों तक क्या रहते हैं बच्चों, सुषुप्त अवस्था में खोए हुए रहते हैं, जिससे कि वो अधिक लंबे समय तक जीवित बनाए रहते हैं। और जब आगे चल के अगर उनको अच्छी या पर्याप्त स्थिति मिलेगी तो वो फिर से एक पौधे में कन्वर्ट होकर और अपना प्रसारण करना चालू कर देंगे। तो ये भी हमारे लिए क्या है बच्चों, बीज की जो खासियत है ये भी हमारे लिए एक बुरी खासियत है। उसके बाद अगर हम ये देखें बच्चों, जैसे द बीज के जो सीड है उनमें एक प्रॉपर्टी होती है काई की बच्चों, वही डोरमेंसी की, जैसे मैंने आपको अभी हिंदी में बताया। इसलिए जो सम बीज है हैव बीन सीन जर्मिनेटेड 25 से 40 इयर्स ओल्ड, जैसे बथुआ के सीड हो गए। अगली अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो खरपतवारों के बीज प्रतिकूल अवस्था में फल फूलने की क्षमता रखते हैं। मतलब इनमें बच्चों ऐसी कंडीशन या ऐसी क्षमता पाई जाती है कि अगर इनके मुताबिक भी सीजन नहीं है या इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन इनके विपरीत भी जा रही हैं, उन परिस्थितियों में भी जो बीज या खरपतवार का जो बीज है वह क्या करता है बच्चों, उगने की क्षमता रखता है। किस कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में या प्रतिकूल अवस्था में भी यह क्या करते हैं, उगने की क्षमता रखते हैं, जिससे कि इनमें मौसम का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अगर हम इनकी क्वालिटी की बात करें तो खरपतवारों में वानस्पतिक वृद्धि फसलों की अपेक्षा बहुत तीव्र होती है, जिससे फसलों को मिलने वाले भोजन जल तथा हवा एवं धूप आदि में क्या करते हैं बच्चों, यह वृद्धि पैदा करते हैं। तो वेजिटेशन जो ग्रोथ होती है काई की बच्चों बीड की, वो फास्टर देन होती है इन द क्रॉप, ड्यू टू विच दे ब्लॉक कर देते हैं द फूड, वाटर, एयर एंड सनलाइट एंड अवेलेबल टू द प्लांट। मान लीजिए बच्चों अगर हम इस पॉइंट को अच्छे से देखें तो इस पॉइंट में बच्चों हमारा ये निकल के आता है, इस पॉइंट को अगर हम बच्चों अच्छे से देखें तो हमारे लिए ये चीज निकल के आती है कि मान लीजिए ये आपका एक पौधा है, ये आपका एक पौधा है जो है बच्चों हमारा आपकी नॉर्मल फसल का, ये आपका बच्चों एक नॉर्मल आपका जो फसल लगाई हुई है ये उस फसल का आपका पौधा है जो एक विकास कर रहा है। और बच्चों अगर हमारे खेत में उसी समय पे बीज पनप रहे हैं, अगर आपकी उसी समय पे क्या है बच्चों, खरपतवार पनप रहे हैं, तो ये जो खरपतवार का जो पौधा है बच्चों ये क्या करेगा, इसका विकास जो है वो तेजी से करेगा। इसका विकास तेजी से करेगा तो बच्चों जो चीजें आपने फसल के लिए डाली हुई थी, जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि आपका फर्टिलाइजर हो गया, जैसे कि उर्वरक हो गए, या जो भी आपकी खाद वगैरह हो गई, तो ये पौधा क्या करेगा बच्चों, बहुत तेजी से विकास करके, ये पौधा बहुत तेजी से विकास करके क्या करेगा, जो भी आपने इस फसल के लिए चीजें डाली हुई थी, जो भी आपके न्यूट्रिएंट वगैरह थे, जो भी आपके जो जल वगैरह थे, जो भी आपने इस फसल के लिए डाला हुआ था, उनकी भी प्राप्ति ये पौधा कर लेगा, जिससे कि हमारी जो फसल है वो अवांछनीय रह जाएगी बहुत सारी चीजों से, और जो बीड है वो सारी चीजों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके या अवशोषित करके अपनी ग्रोथ बहुत तेजी से करेगा। क्योंकि क्या बच्चों, पौधा जितनी तेजी से बड़ा होगा उसकी जड़ों का विकास उतना अधिक होगा, और अगर उतना अधिक होगा तो बच्चों उसको क्या होगा, चीजें अपने अंदर लेने में, अवशोषित करने में उतनी ही क्या होगी बच्चों, जो है वो सहूलियत होगी, जिससे क्या होता है बच्चों वो अधिक मात्रा में अपनी चीजों को ले सकते हैं। तो ये गुण जो है बच्चों, ये हमारा गुण बीड में या खरपतवारों में पाया जाता है, इसलिए उन क्या है बच्चों वो और अत्यधिक संख्या में या बहुत अच्छे से उग पाते हैं। खरपतवारों के बीजों के अलावा वानस्पतिक भागों में भी वंश वृद्धि हो जाती है, जैसे कि दूब घास या अपना हिरणखुरी आदि। अपार्ट फ्रॉम द सीड दे मैच्योर थ्रू द वेजिटेटिव पॉट, जैसे दूब घास और हिरणखुरी। मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आपको फसलें लगानी है, अगर आपको फसलें लगानी है बच्चों, तो आपको फसलों के पहले बीज बोने पड़ेंगे। बीज क्या होगा बच्चों, फिर से आपका पौधे में परिवर्तित होगा। बट
लेकिन होता क्या है बच्चों, खरपतवारों में ऐसी क्वालिटियां पाई जाती हैं जिनमें इनके प्रसारण के लिए या इनके फैलाव के लिए जरूरी नहीं है कि बीज ही जरूरी हो। ये क्या है, पौधे का किसी भी भाग से क्या कर सकते हैं बच्चों, उग सकते हैं, जिससे क्या होगा, इनको बीज पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी और इनका फैलाव बहुत अत्यधिक तेजी से होगा। मान लीजिए क्या बच्चों, कोई भी पौधा है जो बीज अगर आपने बोया और फिर से उसको वो पौधा बना और पौधे में बच्चों फिर से बीज लगा, अगर मान लीजिए आपने बीज अपनी किसी फसल का बोया और फिर बीज क्या होगा बच्चों, बीज से पौधा बनेगा और पौधा वो जो है पौधा धीरे धीरे क्या होगा, फिर से उसमें बीज लगेंगे। तो इतनी सारी साइकिल में बच्चों आपको बहुत सारा समय लग जाता है। मान लीजिए जैसे कि आपका गेहूं का पौधा है, तो गेहूं का पौधा बच्चों इस पूरी साइकिल को पूरा करने में 4 माह का समय लेता है। कितने बच्चों, 4 माह का। फिर जो आपको ये बीज मिलेगा उस बीज को भी आप क्या करेंगे, बोएंगे और फिर इधर से आपको नया क्या होगा, पौधा मिलेगा। अपितु जो अगर हम खरपतवार की बात कर रहे हैं तो उसमें कैसा होता है कि मान लीजिए आपका पौधा है, तो जरूरी नहीं है कि इसके जब बीज बनेंगे तब आप बीज को उपयोग करके अगला पौधा लेंगे। मान लीजिए एक कोई खरपतवार का पौधा है तो इसके किसी भी भाग से क्या होता है बच्चों, दूसरा पौधा बनने लगता है, जिससे क्या होता है बच्चों, बीज बनने का हमको इंतजार नहीं करना पड़ता है और इनका फैलाव है बहुत तेजी से होता है। जैसे कि आपका दूब घास है, जैसे कि आपका दूब घास है, दूब घास की जो जड़ें होती हैं बच्चों, वहां से भी क्या है, अलग से पौधे निकलने लगते हैं, तो वो बीज बनने तक का इनको इंतजार नहीं करना पड़ता है और इनका जो प्रसारण है या और इनका जो फैलाव है बहुत बहुत तेजी से होता है। तो ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी कुछ एक क्वालिटी है जो किस में अंतर्गत आती है, बीड की क्वालिटी के अंतर्गत आती है। अब अगर हम बच्चों बात करें कि बीड की कुछ अगर एक लाभ की बात करें, ये हमने क्या देखा बच्चों, बीड की हमने खरपतवार की डेफिनेशन या परिभाषा देख ली है। उसके बाद बच्चों हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात की है। अब हम देखते हैं बच्चों खरपतवार से होने वाले लाभों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों जो हमारा लाभ निकल के आता है वो हमारा आता है बच्चों कि खरपतवार की जड़ें हैं वो भूमि की कणों को परस्पर बांध के रखती हैं, परिणाम स्वरूप खाली खेत में भूमि का कट ऑफ नहीं हो पाता है। द रूट ऑफ द बीड जो रहते क्या करते हैं बच्चों, बाइंड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ विच सॉइल इरोजन डज नॉट अकर इन द वैकेंट फील्ड। अब होता क्या बच्चों, मान लीजिए ये आपका भूमि है या आपका ये खेत है, खेत को आपने प्रति छोड़ रखा है या यहाँ अभी किसी भी प्रकार की फसलें नहीं लगाई हैं। अब फसलों का गुण क्या है बच्चों की, पहले फिर हमको फसलों को बोना पड़ता है तब जाके वो बहुत अत्यधिक मात्रा में फैलती हैं या उग पाती हैं। बट बीजों का जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा कि जरूरी नहीं कि इनको हम बोएं या इनका जो फैलाव है वो बहुत तेजी से होता है। अब इस अगर मृदा ऐसी पड़ती पड़ी हुई है या ऐसी खाली डली हुई है तो इधर पे अगर बीड उग जाएंगे तो बीडों की जो जड़ें रहेंगी बच्चों, ये मृदा के कणों को आपस में पकड़ के रखेंगी। क्या करेंगी, ये बीड की या खरपतवार की जो जड़ है वो उसमें क्या होगा, मृदा चिपक जाएगी, जिससे कि क्या होगा, मृदा का कटाव जो है वो कम हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। दूसरा अगर हम इसके लाभ की बात करें तो खरपतवार भूमि में नमी को रोकते हुए तो मल्च का कार्य करते हैं। इसके प्रयोग से हरी खाद और कंपोस्ट बनाने की भी क्रिया की जाती है। Weed act as the mulch, prevent the moisture from the soil and they also used to making the green manure and the compost। मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आपके मृदा के ऊपर मान लीजिए ये आपकी सॉइल की या आपकी ये खेत की मृदा है, ऊपर सरफेस है जो बच्चों ये आपकी मृदा है, इस पे होगा क्या, इस पे अगर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ेगी तो सूरज की रोशनी क्या करेगी बच्चों, यहाँ के उपस्थित पानी को भाप बना के ऊपर से उड़ा देगी। अब ऊपर उड़ाएगी बच्चों तो इसमें पाई जाने वाली नमी वो क्या हो जाएगा, हमारा नमी की हानि हो जाएगी। ये देखिए ये आपकी मृदा है, यहाँ पे अगर आपका सूरज की रोशनी बहुत तेजी पे पड़ती है और मृदा के ऊपर किसी भी प्रकार की वनस्पति या वेजिटेशन नहीं है तो उससे क्या होगा बच्चों, हमारा जो मृदा में मौजूद जो जल है वो वाष्प बन के हवा में उड़ जाएगा और वाष्प बन के उड़ जाएगा तो मृदा में बच्चों नमी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर यही इसी परिस्थितियों में बच्चों अगर आपका बीड उग जाता है, अगर आपका बीड उगेगा बच्चों तो वो क्या करेगा, हमारा एक प्रकार से मृदा को ढक लेगा और इस प्रकार से अगर मृदा को ढकेगा तो सूरज की रोशनी क्या है बच्चों या जो भी आपका प्रकाश है वो ज्यादा डायरेक्ट आपका सनलाइट है वो आपकी मृदा की पृष्ठभूमि पर नहीं पड़ेगा, जिससे कि आपकी जल की हानि जो है वो कम होगी और मृदा की जो नमी है वो लंबे समय तक बरकरार रहेगी। तो दूसरा फायदा क्या है कि खरपतवार भूमि में नमी रोकने हेतु मल्च का काम करते हैं और इन्हें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हरी खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ खरपतवार बच्चों जैसे दूब घास हो गया, हिरणखुरी हो गया आदि, ये क्या करते हैं बच्चों, हमारे पशुओं को चराने में भी काम पड़ते हैं। जैसे हमारा बथुआ, जंगली चौलाई आदि का उपयोग मनुष्य द्वारा सब्जी बनाने के लिए भी किया जाता है। बथुआ हो गया बच्चों अपना या जंगली चौलाई हो गया तो इनका उपयोग हम क्या करते हैं, मनुष्य खुद करता है सब्जियों बनाने के लिए। वहीं अगर हम दूब घास की बात करें या हिरणखुरी या जैसे हम हिंचरी या हिरणचरी के नाम से भी जानते हैं, उसका उपयोग किसान जो है वो अपने पशुओं को खिलाने या पशु चारे के रूप में करता है, जो कि हमको एक प्रकार का लाभ देने का ये कार्य कर रहे हैं। सम बीड जैसे लाइक द दूब घास एंड द
हिरनखुरी या हमारी जो हिरनखुरी है ये क्या करते हैं बच्चों, वर्क एज अ एनिमल फॉडर। वेल जबकि बथुआ की हम बात करें और अमरैंथस की बात करें तो ये यूज होते हैं एज द ह्यूमन टू मेक द वेजिटेबल। अगला अगर इसका लाभ देखें तो अनेक खरपतवार औषधि महत्व के होते हैं, जैसे मकोए से पीलिया दवा एवं गोखरू से गुर्दे की जो है पथरी की दवाई बनाई जाती है। बहुत सारे खरपतवार हमारे ऐसे हैं जिनको हम एक प्रकार से आयुर्वेदिक मेडिकल में क्या करते हैं बच्चों, यूज कर सकते हैं। अगर हम उसका उदाहरण देखें बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका पिछले ईयर में पूछा भी जा चुका है। तो इसके लिए अगर हम ये देखें बच्चों तो जो जॉन्डिस है या पीलिया का रोग है उसके लिए मकोए नाम का जो खरपतवार है उससे क्या है बच्चों, जॉन्डिस या पीलिया की दवाई बनाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें बच्चों गोखरू की, तो गोखरू नामक खरपतवार से किडनी स्टोन, क्या है बच्चों, किडनी स्टोन या जो आपकी किडनी में पथरी की बीमारी हो जाती है उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एक लाभ हो गए जो कि हमारे खरपतवारों से हमको होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि 2 खरपतवारों के नाम लिखिए जिनका उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन है जो आपको लास्ट या पिछले सालों में पूछा जा चुका है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, मकोए का उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, जॉन्डिस या पीलिया रोग में किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें बच्चों गोखरू की, तो गोखरू बीमारी का जो है उपयोग कहाँ में किया जाता है बच्चों, गोखरी जो हमारे बीड है उसको उपयोग कहाँ में किया जाता है, पथरी या किडनी स्टोन की बीमारी जो है उसको ठीक करने में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बच्चों बात करें खरपतवार से होने वाली हानियां, खरपतवार से होने वाली अगर हम हानियों की बात करें बच्चों, ये भी हमने लाभ देख ली है। अब हम देखते हैं बच्चों कि खरपतवार किस प्रकार से हमको या किसानों को हमारी फसलों को हानियां पहुंचाते हैं। तो हानियों की अगर हम बात करें बच्चों तो खरपतवारों की वृद्धि से फसलों की जो पौध वृद्धि की अपेक्षा तेजी होती है, अतः ये क्या करते हैं, पौधों की अपेक्षा तेजी से वृद्धि करके फसल के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु नहीं मिलने देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बच्चों, इनकी जो ग्रोथ रहती है, इनकी जो वृद्धि रहती है वो क्या रहती है, फास्ट रहती है। और पौधा अगर फास्ट वृद्धि करेगा तो उससे क्या होगा बच्चों, उसकी आवश्यकता भी अधिक होगी, और आवश्यकता अगर अधिक होगी तो वो मृदा में से चीजें भी क्या करेगा बच्चों, अधिक संख्या में लेगा, जिससे क्या होगा हमारी जो मेन क्रॉप है या जो मुख्य फसल है उसके लिए चीजों की कमी होनी चालू हो जाएगी, जिससे उसकी वृद्धि या उसका विकास रुक जाएगा। तो ये क्या करते हैं बच्चों, बीड के ग्रो जो रहते हैं वो फास्टर करते हैं देन द क्रॉप प्लांट, हेंस ग्रोइंग फास्टर देन द क्रॉप प्लांट, दे डू नॉट अलाउ द क्रॉप प्लांट टू गेट सनलाइट और एयर। खरपतवारों के बीज फसलों के बीज की किस्म को क्या करते हैं बच्चों, खराब कर देते हैं, स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ द सीड। मतलब क्या है, मान लीजिए आपका गेहूं है, गेहूं में बच्चों एक हमारा बीड या खरपतवार लगता है जिसका नाम है गेहूंसा। गेहूं में कौन लगता है, गेहूंसा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेलरिस माइनर। क्या बोलते हैं इसे हम, फेलरिस माइनर, या इसे हम गेहूं के मामा या गुल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इसका क्या है, ये इसके बीज अगर गेहूं में मिल जाते हैं तो जिससे हमारी क्या है, गेहूं की उत्पाद है या गेहूं की जो फसल के उत्पाद है उसकी जो गुणवत्ता है वो कम जाती है, और इससे हमको बाजार में भी क्या है बच्चों, रेट कम मिलता है, जिससे क्या है, तो ये हमारी दूसरी बीड की या खरपतवार की हानि हो गई। खरपतवारों के बीज मनुष्य के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसा कि हमने देख लिया है बच्चों कि जो हमारा बीड की जो सीड है वो डिसीज करते हैं कॉज्ड इन अ ह्यूमन। जैसे हमारी बच्चों गाजर घास है, तो गाजर घास अगर हमारी गाजर घास का जो रस है या उसका जो सिप या लिक्विड है वो अगर हमारी स्किन में लग जाता है तो स्किन डिजीजेस होने लगती हैं। तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है बच्चों, अगर किसान भाई हमारे खेत में काम कर रहे हैं और करते समय अगर अत्यधिक मात्रा में बीड उग गए हैं तो उनको चीजें करने में भी ना सिर्फ कठिनाई आती है बल्कि उनसे बहुत सारी प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट अगर हम हानि की बात करें बच्चों तो नेक्स्ट हमारी हानि है कि खरपतवारों से सिंचाई की नालियों में जल की हानि होती है, बीड कॉज्ड इन द वाटर इन इरिगेशन कैनाल। और खरपतवार के रोग कीटों का आश्रय प्रदान करते हैं, बीड प्रोवाइड द शेल्टर फॉर द क्रॉप एंड जो इंसेक्ट होते हैं या डिसीज को। होता क्या बच्चों, मान लीजिए कोई ऐसा कीट है जो सिर्फ हमारी गेहूं की फसल में लगता है, कोई ऐसा कीट जो हमारी गेहूं की फसल में लगता है। अब जब आप खेत से उस गेहूं की फसल को काट लेंगे तो उस समय बच्चों पौधे को या उस कीट को किसी न किसी पौधे की सहारे की आवश्यकता होती है। तो उस समय क्या होता है बच्चों, ये जो खरपतवार होती हैं इन्हीं पे कीट जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं जब तक कि उनको फिर से वही फसल नहीं मिल जाती। तो ये क्या करते हैं बच्चों, आश्रय देने का काम करते हैं, कौन, हमारे खरपतवार हमारी क्या है बच्चों, रोगों को और कीटों को। ऐसे क्या है बच्चों, इरिगेशन या जो हमारी नालियां होती हैं उनमें ये बहुत अधिक संख्या में उग जाते हैं। उधर से क्या होता है बच्चों, जो सीपेज वगैरह है या जो पानी का रिसाव है वो चालू हो जाता है, जिससे कि हमारी इरिगेशन या सिंचाई की नालियां हैं उनसे
जन की हानि होती है। तो बच्चों ये हमने देखा कि खरपतवारों से कौन कौन सी हानि है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2016 और 22 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो आज बच्चों हमने खरपतवार क्या होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी विशेषताएं क्या है बच्चों, उनकी लाभ क्या है, उनकी हानियां क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन या पौध संरक्षण क्या होता है, क्यों उसकी आवश्यकता है और क्या उसके महत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट ये जो है हमारा वो चैप्टर बन जाता है, इसलिए आपको अच्छे से इसको कवर करते चलना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो बच्चे अपनी पुरानी वीडियो को अच्छे से देख लें, अपने नोट्स बनाते चलें और अपनी एग्जाम की तैयारी को अच्छे से करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और जो अपनी वीडियोस हैं उनको शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में।